सो आज हम ये 3 नंबर प्रॉब्लम जो है इसको ओ एन सॉल्यूशन इसका आज देखने वाले हैं कैसे होगा। एंड तुम यहाँ पे अभी कोड दे सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओ एन सॉल्यूशन दिखेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं क्यों बना रहा हूँ सबसे पहले वीडियो बता देता हूँ कि हमारे पास यार एक सॉल्यूशन है, इससे बेटर है कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन हो, ताकि किसी को अगर कोई एक समझ नहीं आ रहा क्या है किसी भी वजह से तो दूसरा देख सके। मेरा बस यही मोटो है, ठीक है। ओके, तो ये हाँ, तो ये क्वेश्चन है हमारा, तुम सबने देख ही लिया होगा क्वेश्चन तो, बट ओके मैं ट्राई करूँगा इंग्लिश में ताकि मेरी कम्युनिकेशन ठीक हो, ठीक है। तो हेयर वी आर गिवन अ क्वेश्चन 3 नंबर, इट इज़ अवेलेबल ऑन एल्गोरिथम। So here the sample input is 2 and 1. So now here k is given 2. So that means we have 3 values from 0 to 2 and s is given as 1. So we have to choose some values for x, y and z so that their sum comes to be 1. Now what this value can be, let's see. First of all we can say 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है ना। तो कोई भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू लेनी है, 0 से के तक में जो हम पे नंबर्स है ना, उनमें से हम कोई भी वैल्यू एक्स वाई जेड के लिए चूज़ कर सकते हैं। उनका सम हमारा एस के बराबर आना चाहिए। सो ये 3 वैल्यूज़ है जिनका तुम देखोगे, अगर एक्स की बदली तुम कुछ भी इनमें से चूज़ कर सकते हो, सेम वाई से कुछ भी चूज़ कर सकते हो इन तीनों में से, और सेम जेड के लिए। तो ये 3 हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ बन रही है, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, जिनका सम क्या आ रहा है 1, ठीक है। इतना तो तुम क्वेश्चन देख के आए, समझ गए होंगे। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो थ्रू दिस वंस। ओके, सो टू अंडरस्टैंड द ओवन सॉल्यूशन you must start with the brute force, because that is how the intuition will build, right? So let's start with the brute force solution. So if you are given value k, now k can be maximum 10 to the power 3. To do a brute force solution, what we will do is generate all possible x, y, z we can possibly make, right? So to do this, we can use 0 to k, every possible value for x, right, from 0 to k. And same we can also use for y, because you can reuse the same value. You can use, if 0 1 2 is the available values, so you can use 1 3 times. There is no restriction in that. Okay, so you can also use from 0 to k in z also. And now k can be up to 10 to the power 3. So here the time complexity is 10 to the power 9, because for x you can choose up to 10 to the power 3 values, and for y also you can choose up to 10 to the power 3, and same for z. So overall complexity is 10 to the power 9, which will definitely give you TLE. Now second approach which comes to my mind is DP. And how? Basically you have 3 place, right? For 1 place for x, 1 place for y, 1 place for z, or you can say the size of this place, or here the variables are only 3, but it can also be large. You can also have 4 variables to choose, where you can have 1 variable also. So this DP is what it will tell that for what size, like for how many variables, and what sum you wants to make them equal to. So what is the answer for that? मैं ये कह रहा हूँ कि कितने वेरिएबल है तुम्हारे पास, और उन वेरिएबल का टोटल सम तुम्हें क्या चाहिए, वो ये डीपी देगा, राइट। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शायद से ये होगी, मैं इतना प्रो नहीं हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, बट फिर भी साइज, क्योंकि हमारा मैक्सिमम इस क्वेश्चन में 3 है, एंड क्योंकि हमारा सम मैक्सिमम 3 इंटू 10 टू द पावर 3 हो सकता है, और नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो हर एक में होगी वो 10 टू द पावर 3 हो सकती है। सो ये सम हेयर 10 टू द पावर 7 के करीब आएगा, तो डीपी में पास कर जाएगा। बट तुम्हें डीपी सोचना नहीं चाहिए, क्यों? लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज व्हेनेवर यू हैव इक्वेशन इन अ प्रॉब्लम, सो द फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू इज टैकल विद दैट इक्वेशन, और डू समथिंग विद दैट इक्वेशन। टैकल पता नहीं,
क्या होता है टेम्पल, अरे कट जा कटिए। ओके, सो फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू इज लुक एट द इक्वेशन। समझ गए ना, तुम्हें लिखना जरूरी नहीं था, पर क्योंकि अब है तो लिख ही देते। लुक एट द इक्वेशन, क्यों, वाई, बिकॉज you can change something in the equation that might change the equation completely, even the problem completely. So that problem might become very easy for you to do, and this is the same thing you must do in this question. Let's see how. So we are given x plus y and plus z, and their sum must be equal to this s, right? And s is given to us already, so we know the value of s. Now somehow we were iterating when we were doing brute force. We were using every possible values for all three variables, so the time complexity was 10 to the power 9. But we can do one thing here, and that is we can do that brute force solution, but only for two variables. And how that is going to help, let's see. So now you will go for every possible values available for x and y. So we are choosing values for x and y. v x and y के लिए हम वैल्यू चूज कर रहे हैं, इन दोनों के लिए ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 के लिए क्या हो जाएगी, 10 to the power 6। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। सो वी कैन गो फर्दर कि हाँ ठीक है, इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से काम चल जाएगा। नाउ इफ़ यू नो x and y एट एनी गिवन पॉइंट, यू कैन फाइंड आउट z, राइट? क्योंकि z क्या होगा, z इज s minus x plus y. So now you know what is the value of z by choosing x and y. You will choose every possible x and y, so you will get the z. Now how this will help, you can check whether this z is valid or not. Why? Because there might be case that you choose x and y and z comes out to be negative. Now if z is negative, this is invalid. Why? Because we know the value of x, y, z can be in the range from 0 to k. So if z is negative, it is not the answer, and even if z is greater than k, then also z is not valid. So we have to find all the valid z for all possible, not all the valid z, we just have to find z is valid or not for all x and y. ठीक है, हम सारे x and y फाइंड करेंगे, एंड जो z आएगा उसको चेक करेंगे वो वैलिड है या नहीं। अगर z वैलिड है तो वो हमारा आंसर है, अदरवाइज नहीं है। एंड इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल देखो x एंड y के लिए 2 लूप चला देने, एक फॉर लूप चलेगा x के लिए 0 से k तक का, 0 to k, एंड एक दूसरा लूप चल जाएगा। ये स्लैक पे किसी ने भेजा भी था सॉल्यूशन, ए फॉरवर्ड। सो फॉर y ऑल्सो do go from 0 to k. Now you have x and y at every point, so what you can check is, let's say this is z. So now z is what, z is s minus x plus y. So now you can check if तुम्हारा your z should be in the range of greater than equal to 0 and less than equal to k, and if this is the case, then तुम कह सकते हो कि आंसर बढ़ेगा, अदरवाइज जस्ट स्किप कर दो। So this is how you will get the answer, and because यहाँ पे क्योंकि 2 ही लूप है, your time complexity is going to be 10 to the power 3, because k is up to max till 10 to the power 3. But this solution came in my mind as soon as I saw that hint. पहला hint जो दिखा था उसमें था ना, तो वेरिएबल फिक्स कर दो। बट मेरे को वो सिलेक्ट पे मैंने देख लिया था कि ओ एन में सॉल्यूशन चाहिए, सो मैं इक्वेशन के साथ बढ़ता रहा, एंड मतलब जल्दी आ गया था। अब देखो कैसे ओ एन का आएगा, because I feel the problem everyone facing is with how the solution is coming for ON. So let's see. For ON also, still we have to do something with the equation. Let's see what we are going to do. ON solution now. चलो हटाओ इन सबको, बाकी को हटा, ओ सॉरी ओके। ON solution now इक्वेशन देखते हैं वापस से क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एस। ठीक है,
Now we know we can fix two variables and the third will be available to us and we can check whether it is valid or not. But we want to do something else, and now we know if we want to do own solution we can only iterate for any one variables, right? Because किसी एक के लिए भी हम सारे पॉसिबल के तक जाएंगे तो ओ एन तो वही हो गया. सो लेट्स से वी आर आइटरेटिंग फॉर ऑल पॉसिबल एक्स फ्रॉम 0 to k, राइट? सो ओ एन हो गया. सो नाउ व्हाट वी कैन से फ्रॉम दिस इज एक्स तो अपने को पता है. सो नाउ वाई प्लस जेड इज नथिंग बट एक्स माइनस एक्स, एस माइनस एक्स. सो इससे ही कुछ हमें आंसर निकालना है. नाउ हाउ दिस एस माइनस एक्स को लेट मी राइट इट एज कुछ सी है, कांस्टेंट हो गया है, ठीक है? अब बी के लिए कांस्टेंट हो गया तो इसको कांस्टेंट भी नहीं, बड़ा एक्स लिख देता हूँ. यार ये भी नहीं, क्या लिखूँ इसको? मैंने चलो लिख दिया टी, टेम्परेरी है ना. हमें पता है वाई प्लस जेड जो है इज इक्वल टू टी. नाउ द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर वाई प्लस जेड. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? सो लेट्स सी थ्रू एन एग्जाम्पल देख लेते हैं, या फिर एग्जाम्पल भी नहीं देखते हैं, ऐसे ही पूछता हूँ, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई एंड जेड बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है? कीप दिस इन माइंड. क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का आंसर अगर ज़ीरो है तो बी की वैल्यू क्या है? तो बी किसी की भी छोड़ो, तीनों क्योंकि पॉजिटिव है तो तीनों ही ज़ीरो है, क्योंकि ओवरऑल सम ही ज़ीरो है. So let's see. Now we need to find all possible values of y and z if their sum turns out to be t. So what it can be? I can say if this ये हो जाएगा. ओके चलो y z डांस करते हैं. भाई ज़्यादा एडिट वेडिट नहीं करूँगा, मेरे टाइम वेस्ट लगता है. ओके तो y and z. So what are the all possible values I can assign to y and z? So it can be 0 and t, right? Or it can be 1, t minus 1, right? It can be 2, t minus 2, 3, t minus 3. अब till कहाँ तक हो गए? Till t comes here and 0 comes here. Let's see an example, ठीक है? हमारा let's say example में हम ले लेते हैं t क्या है? 4 है. So now all possible values of y and z are going to be 0, 4, 0, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1 and 4, 0. So देख लिया. So this is how we can find values of y and z. But वही है, अगर हम हर t के लिए ऐसा फाइंड करेंगे तो ओवन तो रहा नहीं भाई. So if you observe carefully, हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू यहाँ पर है ना उसको बस घटाते जा रहे हैं until we reach 0. Look here also, this t is being decremented until it becomes 0. So how many numbers are they going to be? t plus 1. जैसे यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 तो 1 तक ही हो गया, एंड देन 0 पे क्या एक्स्ट्रा आया, तो वी कैन से इट इज़ 4 plus 1 5. तो हमारा आंसर मिल गया कि हम हर एक x की वैल्यू पे आइटरेट करेंगे एंड यहाँ से हमें मतलब s माइनस एक्स कर देंगे तो जो t मिलेगा उसको +1 कर देंगे, वो हमारा आंसर है. इसका मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ. लेट्स सी एन एग्जांपल. वही हमें दिया हुआ है यहाँ पे, क्या था ये? हाँ 9 4. सो एग्जांपल में क्या है हमारा? k is 9 and sum is 4. So now I can say x will go from 0 to 9. So let's start when x is 0. एंड हमारी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज y प्लस जेड शुड बी इक्वल टू s माइनस एक्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? t. तो y प्लस जेड हमारा शुड बी इक्वल टू t. ओके लेट्स सी नाउ व्हेन वी आर सेइंग x इज 0 तो हमारा t क्या हो जा रहा है? t इज नथिंग बट s माइनस 0. तो t ऐसे ही रह गया. s क्या है अपना? 4. ठीक है ना, समझ गए ना? ये S4 आ गया हमारा जब x 0 है तो. और हमने क्या बोला था आंसर क्या होगा? ये t की वैल्यू है, ठीक है? t4 आया हमारा.
वो तो मतलब समझ रहे हो ना, एस माइनस एक्स ही तो टी है। ये एस माइनस एक्स है जो मैंने यहाँ पे करा है, ये वाला एस माइनस एक्स है। तो टी आ गया हमारा 4। मैंने क्या कहा था, और अभी हमने वी हैव जस्ट सीन दैट द आंसर वी आर गोइंग टू गेट फॉर एवरी एक्स इज नथिंग बट टी प्लस 1। सो हेयर द आंसर बिकम्स, सो लेट मी राइट हियर, राइट यहाँ पे भी नहीं, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ 0 एक्स की वैल्यूज है फॉर विच वी आर आइटरेटिंग 1 2 3 4 5 6 देखेंगे बाकी। एंड जो आंसर में सबने कंट्रीब्यूट करा, 0 ने कितना किया 5, क्योंकि टी प्लस 1, राइट। नाउ व्हेन एक्स इज 1 तो क्या होगा, एक्स 1 है तो टी जो है हमारा होगा एस माइनस एक्स, और एस क्या है 4 माइनस 1 क्या आ गया है 3, तो हमारा आंसर में क्या होगा 3 प्लस 1 4। फिर हमने देखा कि x इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए t क्या हो जाएगा हमारा s माइनस एक्स, s क्या है 4 माइनस 2, तो क्या आ गया 2, तो आंसर में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3। तो देख रहे हो यहाँ पे भी तुम्हें ऑर्डर दिख रहा है, मैं बाकी कर नहीं रहा x इक्वल टू 3 4 के लिए, बट तुम्हें यहाँ दिख जाएगा 3 2 1 0 एंड माइनस 1 ऐसे जाएंगे। हाँ ये तो माइनस 1 आ गया। सबसे पहले 5 का देख लेते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे t क्या हो गया होगा हमारा x इक्वल टू 5 के लिए t इज 4 एंड हमने माइनस कर दिया 5। एक सेकेंड, ये 5 1 2 3 4 ये 0 आ गया। लेट्स सी 3 अगर हमने कर दिया x यहाँ पे, t क्या है हमारा 4 माइनस 3, आंसर क्या आ गया, मतलब t क्या आ गया 1 प्लस 1 2, सही है। फिर x इक्वल टू 4 के लिए क्या हो गया हमारे पास, t क्या है हमारा 4 माइनस 4, आंसर आ गया 0, प्लस 1 क्या हो गया आंसर 1। एंड जब x की वैल्यू 5 हो गई तो हमारा t 4 है, माइनस 1 कर दिया तो t क्या आ रहा है माइनस 1, तो कोई दो नंबर ऐसे हो ही नहीं सकते। हाँ दिस इज व्हाट मैं भी भूल गया अभी, वो तो मैं यार मेरे को ना समझाते हैं कि पहले से याद नहीं रहता, मैं तुरंत देख लेता हूँ। तो t क्या आ गया हमारा, अब तुम देखोगे x इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है, x इक्वल टू 5 के लिए क्या हो गया, t हमारा क्या है, आई मीन t जो हमारा निकला क्या निकला s माइनस एक्स, s क्या है हमारा 4 हमें पता है गिवन है, x क्या हमने ले रखा है 5, तो ओवरऑल t क्या आ गया -1। नाउ यही चीज़ मैं तुम्हें वहाँ बता रहा था, हम +1 ऐसे थोड़ी अंदर थोड़ी हम करते रहेंगे यार, प्रोग्रामर थोड़ा तो दिमाग लगाएंगे। मैंने तुम्हें बताया था ना, कहाँ गया वो, अरे पता नहीं कहाँ गया, कि अगर तुम्हारे पास कोई भी वेरिएबल है जो पॉजिटिव है, a प्लस बी प्लस सी, उनका सम अगर 0 आ रहा है मतलब तीनों क्या है 0 है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, हमें ऑलरेडी पता है, और कुछ भी वैल्यूज नहीं हो सकती कि उनका सम 0 है। तो अगर यहाँ पे हमें पता है कि y प्लस जेड क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि k हमारा कहाँ से है 0 से, आई मीन इनकी वैल्यू जो हम चूज़ कर सकते हैं 0 से k तक ही कर सकते हैं, है ना। तो अब इनका सम क्या आ रहा है -1, ये t यहाँ पे यही तो दिखा रहा है, हमारी इक्वेशन थी ना ये, देखो y प्लस जेड शुड बी इक्वल टू t, तो यहाँ पे t क्या दिखा रहा है कि y प्लस जेड क्या है -1। अब तुम ही बताओ, अगर कोई दो नंबर पॉजिटिव है उनका सम -1 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अब आयोटा फायोटा मत करो, क्योंकि नहीं आ सकता, इनकी रेंज 0 से k तक है, तो ये तो इनवैलिड है ना, तो हमें इसे भी हटाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं ये केस एग्जांपल तुम्हारे सामने लेके आया था, दो रीज़न की वजह से। पहला तुमने देख लिया कि भाई -1 मतलब ये जो हमारा t आएगा इसमें हम आंसर तभी ऐड करेंगे जब ये पॉजिटिव हो t भी, तभी उसमें +1 करके आंसर ऐड करेंगे। जब तुमने देख लिया 4 - 4 जो यहाँ पे था 0 आया, 0 पॉजिटिव है, तो इसमें भी हमने +1 आंसर करा 1, क्यों करा, क्योंकि y प्लस जेड अगर 0 चाहिए तो तुम एक ऑप्शन है ना, तुम दोनों को 0 कर दो, लेकिन अगर तुम्हें दोनों -1 चाहिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ से हम पे एक कंडीशन बनी, तो कंडीशन यहाँ लिखते हुए चलता हूँ थोड़ा, ठीक है ना, ऊपर, ताकि आखिरी में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो कंडीशन क्या है, t, कंडीशन यार थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं,
नेगेटिव, टी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नेगेटिव है मतलब वाई प्लस जेड का सम नेगेटिव चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव। ओके, सो फर्स्ट थिंग ये क्लियर हो गया, राइट। नाउ देयर इज अनदर थिंग टू बी कंसिडर जो शायद इस एग्जाम्पल में नहीं आई है। वो क्या है, लेट्स सी, एंड वो ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाउ, लेट्स सी। तो बेसिकली होगा क्या कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम पे 0 1 2 बेसिकली के क्या दे रखा है 2, एंड मैं कह रहा हूँ सम मेरे को दे दिया है 3। नाउ सम 3 दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्स फिक्स कर रहे हैं ना। तो एक्स मैंने कहा कि मैं फिक्स कर ले रहा हूँ, अच्छा 0 ही फिक्स कर लिया। तो अब y प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू कितना, 3। इतना तो अभी समझ गए होंगे, क्योंकि y प्लस जेड था क्या, s माइनस एक्स, सम क्या है हमारा, मैंने बोला 3, x क्या है 0, तो 3 आ गया ना। y प्लस जेड हमें क्या चाहिए, हाँ 3 चाहिए, ठीक है। अब हमारा उधर क्या था फॉर्मूला कि ये 3 क्या है, 3 हमारा t तो है, तो आंसर में क्या आना चाहिए, आंसर मस्ट बी इक्वल टू t प्लस 1। बट क्या वो यहाँ पर होगा, लेट्स सी। अभी क्या कह रहे हैं हम कि अगर हमें सम 3 चाहिए तो y और z की ऐसी ऑल पॉसिबल वैल्यूज आर t प्लस 1, दैट मीन्स 4 पॉसिबल वैल्यूज आर अवेलेबल। एंड वो क्या क्या वैल्यूज होगी, 0 3 1 2 2 1 3 0। बट टेल मी, इज दिस पॉसिबल? कैन यू पुट 0 3 here? No, because 3 is not available. K में range is up till 2. We cannot use this option. We can't even use this one. Only these two are valid. So this is the second thing which you must be thinking of. कि now how to find this? So now ये हमारा आंसर कैसे निकालना है। पहली कंडीशन हमने देख ली, टी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नाउ सेकंड ये है कि हमें ये कैसे निकालना है। नाउ पॉज करो भाई और सोच लो इसको, ठीक है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। तुम यहाँ तक अगर देख रहे हो तो सोच ही लोगे, बस सेम ही डायरेक्शन में तुम्हें जाना है। और तो मेरे को भी याद नहीं है इसलिए बड़बड़ कर रहा हूँ मैं, बस तुम्हारे सामने ही ट्राई करूँगा। अगर हो गया तो हो गया, वीडियो पॉज करके ही देखना पड़ेगा मैंने क्या सोच दिया था उस टाइम। ओके, लेट्स थिंक नाउ, सोचते हैं क्या करना है हमें। और इसलिए हिंदी बोलूँगा, इंग्लिश में आधा दिमाग तो उधर चले जाता है। तो अब हमें यहाँ पे आई मीन जो 2 वैल्यूज़ है उसके अंदर हमें पता है कि हमें सम क्या चाहिए 3। नाउ इट पहले चेक कर लेते हैं पॉसिबल है भी या नहीं। अगर मेरे को कोई 300 सम दे दे, पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं क्यों फिर दिमाग खर्च करूँगा, राइट। तो पहले यही चेक कर लेते हैं पॉसिबल भी है या नहीं है। अब पॉसिबल है या नहीं कैसे पता लगे, हमें पता है वी आर लेफ्ट विद 2 वैल्यूज टू बी फिल्ड, राइट। सो द मैक्सिमम वैल्यूज वी कैन फिल इज द पॉसिबल वैल्यू और इज द रेंज अप टिल विच वैल्यूज आर पॉसिबल। सो ये मैक्सिमम वैल्यूज कैसे पता लगेगी, ये क्या है, ये फिक्स्ड है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू भर दी ना, यहाँ पे वैल्यूज भरनी है। सो मैं कहूँ कि अगर मैं यहाँ k डाल दूँ दोनों में, तो क्या वो मैक्सिमम वैल्यूज नहीं होगी, क्योंकि इससे कोई बड़ी वैल्यूज तुम इन 2 वेरिएबल में भर के, मतलब इन दोनों के सम की बात कर रहे हैं, तुम कोई और वैल्यूज भर ही नहीं सकते जिनका सम है इससे ज़्यादा है, एंड ये वैलिड भी है। सो आई कैन से कि जो हमारा रेंज है वैलिड का वो 2 टाइम्स k है ना। इससे बड़ी हुई तो हम बोलते हैं कि वो वैलिड नहीं है। सो सेकंड केस अभी हाथों हाथ लिख लेते हैं। सेकंड क्या है, टी की कंडीशन, टी कहाँ है, हाँ ये रहा, ये फर्स्ट कंडीशन मिल गई हमें। सेकंड कंडीशन क्या है, टी जो हमारा वो समझ गया ना, टी क्या है, वाई प्लस जेड, टी मस्ट बी लेस देन, यार ऐसे लिखता हूँ, टी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स के। रीज़न समझ गए। अब देखते हैं कि ठीक है, ये हमें पता लग गया मैक्सिमम वैल्यू इतनी है। तो अगर मेरे को जैसे इस क्वेश्चन में देखो k की वैल्यू क्या है 2, तो आई कैन से
using two variables, the maximum value I can get which is valid is twice of k, that is 4. एंड वो पॉसिबल भी है भाई, 2 भर दो दोनों में, एक्स तो हमारा फिक्स है ना यहाँ पे, 2 भर दो यहाँ पे तो वैलिड है। नाउ लेट्स सी कि जैसे कि हमने यहाँ पे ये था हमारा 3, 3 वैलिड नहीं था जब हमने यहाँ पे y + z = 3 कर रहे थे, 3 वैलिड नहीं है। नाउ हाउ डू वी नो कि वैलिड है या नहीं, एंड हमें O1 में चाहिए आंसर, तभी O1 सोल्यूशन हुआ। O1 क्यों, हम x को आइटरेट करेंगे वो n बारी, एंड ये सब हम O1 में कर रहे होंगे, तो O1 सोल्यूशन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हो गया। नाउ ये देखते हैं ये क्यों नहीं है भाई, वाई दिस इज इनवैलिड, ये 3 इनवैलिड क्यों। सो फर्स्ट थिंग यू कैन क्लियरली से इज 3 इज ग्रेटर देन k। सो मैं इतना कह सकता हूँ कि इफ़ 3 इज ग्रेटर देन k, तो जो अब जैसे कि ये x फिक्स है, ये यार मैं थोड़ा ना बड़े में दिखाता हूँ, मैं समझ में क्या पता ना, यहाँ पे समझाते हैं, बड़ा करो से, थिक, मेक इट थिक, लाइक थिक। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे वैल्यूज हमें बननी है। नाउ यहाँ पे क्या बोला मैंने 0 3, तो हमें पता लगा तो इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, बिकॉज मैक्सिमम रेंज वी कैन पुट हेयर इज 2, इन पोजिशन टू मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, मैक्स 2 पॉसिबल है। तो मैंने कहा ठीक है ना, मैं यहाँ 2 रख देता हूँ, तो बचा हुआ क्या है, एक यहाँ रख देता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ मैं, वैलिड हो गया। और फिर इस 2 में से एक और इधर रख देता हूँ, 2 1 इधर कर देता हूँ। पर अब और नहीं कर सकता क्योंकि फिर यहाँ पे 3 और 0 वही सेम केस हो जाएगा, वो नहीं कर सकते हैं। 3 0 ये वाला केस फिर वैलिड नहीं बचेगा। तो इतना समझ आ गया कि हम उसको उस रेंज से स्टार्ट करेंगे, ये सब करना जो मैंने करा, मतलब जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है कुछ भी वैल्यूज दे रखी है, जैसे 3 दिया है ना यहाँ पे, तो अब हम k से स्टार्ट करेंगे। ये क्या है हमारा, k ही तो है, तो k से स्टार्ट करेंगे एंड हर बार इसकी एक वैल्यू क्या है, कहीं और शिफ्ट, बगल में इधर उधर शिफ्ट करते रहेंगे, बगल में करेंगे बिकॉज हमें पता है कि 2 ही वेरिएबल है, 2 वेरिएबल आर ओनली हियर, सो वी कैन शिफ्ट वन वैल्यू टू द अदर। एंड हाउ लॉन्ग वी कैन डू दिस, अंटिल द अदर वैल्यू बिकम्स k, राइट। बट again if we do it like this, it won't be one. So how we do this is we basically have to find 2 values here. now मैं इतना ऐसे बता रहा हूँ ताकि भले तुम्हें समझने में टाइम लग रहा हो, देखने में तुम बाद में सोचोगे अरे क्या ये तो ये हल हुई था। तो now what we have to do is we have 2 values like this and we know कि these are possible because हमने चेक कर लिया है कि ये लेस देन इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स के, दैट मीन्स पॉसिबल है। एंड हो सकता है कि हमें 4 मिल जाते हैं, तो 4 क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स के विच इज़ 4, इक्वली है तो हम 2 पुट कर सकते थे, ठीक है। तो पॉसिबल तो हम ऑलवेज मेक श्योर करके रखेंगे। अब देखना है अगर हमें उससे ज़्यादा मिल गया तो हमें कैसे करना है, मैं कुछ अलग एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। कि लेट से हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैं कह रहा हूँ कि k हमारा क्या है 7। सो मैं अगर x फिक्स कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं मैक्स वैल्यूज़ क्या भर सकता हूँ, 7, यहाँ पे भी 7। बट हमें जो वैल्यूज़ दी है ना, मतलब हमें जो सम फाइंड करना है इतने, वो 11 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। मेरे को पता लग गया कि एक साइड में मेरे को 7 रख लेना है, k बिकॉज 11 पॉसिबल तो है नहीं रखना, तो k रखना है और बाकी दूसरे में शिफ्ट कर देनी है वैल्यू। तो अगर 7 यहाँ है तो दूसरे में क्या होगा हमारे पास, दूसरे में क्या होगा, 4 होगा, 4। अब मेरे को बस ये करते रहना, क्या 6 5 5, क्या कर रहा हूँ, हाँ 5 6 और 7 4, इतना करना है मेरे को। अब ये देखना है हमें, ये अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 4 7,
अब हमें ये करना है, ये देखना है कि अब हमें ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये कितनी बार कर रहे हैं भाई हम। अब इसको हम कैसे देखेंगे कि भाई ये जो 4 है ना हम आई मीन जो हम ये 7 स्टार्ट करते हैं, तो जो सेकंड नंबर है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही के पे रीच करता है हम रोक देते हैं। सो इससे के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना। जैसे ये था 4, हमारे पास क्या है के 7, तो हमने कहा इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 4 ही तो है, मतलब 4 5 6 7, तो बस ये निकालना है ना। ये निकलेगा कैसे, लेट्स सी। हम पे एक वैल्यू है 7 और एक है 4। नो 7 क्या है जो हमने सिलेक्ट करी, बिकॉज हमें इतना पता है कि भाई किसी एक ना एक पे तो के आएगा ही आएगा। बिकॉज अगर ये हमारा जो यहाँ पे 7 7 हम मैक्सिमम 14 रख सकते हैं, अगर हम एक में भी के नहीं आ रहा होता और हम आंसर बना पाते तो इस कंडीशन में हम आते ही नहीं, है ना। तो इतना हमें पता है कि किसी एक में तो के यूज़ होगा ही एक जगह में। सो अगर एक में के यूज़ होगा तो मैं कह सकता हूँ कि वो जो 2 वेरिएबल हमने चूज़ करे हैं उनमें से एक में के होगा, राइट। और दूसरे में क्या हो, दूसरे में जो हमारा सम था जो हमें फाइंड करना था, जो क्या था, टी था। टी था यार, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भूल मत जाना, टी सम था हमारा। सम में भी इट इज़ टी माइनस सम माइनस एक्स, क्योंकि हमने ये इक्वेशन बनाई थी। तो दूसरा आई मीन एक अगर हमें पता है कि होगा ही होगा, तो दूसरा क्या होगा, जैसा कि मैंने बोला दूसरे में हम बाकी वैल्यूज पुश कर देंगे। तो टी माइनस के हो गया ना एक, है ना। इसके केस में देख लो 7 और 4 जो अभी एग्जांपल लिया उसमें के हमारा क्या था 7, एक्स फिक्स है। तो दूसरे में क्या हो गई थी वैल्यूज, जो टोटल समय फाइंड करना था 11 माइनस 7, तो यहाँ 4 आ गया था, है ना। तो ये हमें पता लगा कि ये 2 वैल्यूज हुई। अब मेरे को देखना है कि एज सून एज यहाँ से हम के रीच कर जाते हैं वो हमारा आंसर हो गया, और है ना के रीच कर जाते हैं। अगर ध्यान से देखोगे ये के ही तो है, इसके बगल वाली वैल्यूज के ही तो है, तो इस पे डिफरेंस देखो या इसमें बगल वाले में डिफरेंस देखो, के में सेम आंसर आएगा। तो इसलिए अब हम क्या कर देंगे, इसी से डिफरेंस देख लेंगे ना, के माइनस टी माइनस के, तो ये क्या है ब्रैकेट खुलेगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 2k माइनस टी। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2k माइनस टी, समझ गया भाई। एंड अगर तुम इसमें देखो भी अब 7 क्या है हमारा के, तो वी कैन से 2 इंटू 7 माइनस जो टी क्या 11, now 14 माइनस 11 इज 3। तो अभी भी कुछ कम है, कमी समझ रहे हो क्या है कि हम एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, वाई, बिकॉज हम जो डिफरेंस अभी ले रहे हैं वो हमारा के माइनस टी माइनस के हो रहा है, विच मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 4 5 6 7, हम सिर्फ इतना निकाल रहे हैं, एक ये भी ऐड करना पड़ेगा ऑलवेज। इक्वेशन समझ गया भाई, 2k माइनस टी कैसे आई, फिर से एक बार बताता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है ये, सो आप समझेंगे हिंदी में पूरी। हमें पता लग गया कि भाई हाँ, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि हम इस मतलब रिकैप मार रहे हैं तो इस कंडीशन पे आए क्यों जल्दी से। पहले हमने कंडीशन क्या निकाली कि y प्लस जेड जो है हमारा क्या होगा, y प्लस जेड इक्वल टू टी होगा, और t क्या है हमारा s माइनस एक्स, राइट। y प्लस जेड हमारा इक्वल टू टी होगा। एंड हमने देख लिया कि t जो है हमारा ये रहा, t से हम कितने टोटल y प्लस जेड कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो कैसे निकलेगा t प्लस 1 से। तो हमने सिंपल क्या करा, t प्लस 1 वैल्यूज़ हम ऐड कर रहे थे हर x के लिए, पर जब भी t हमारा नेगेटिव हो रहा था, जैसे कि इधर हो गया, तो मतलब भाई 2 पॉजिटिव को ऐड करके तुम नेगेटिव आंसर ला ही नहीं सकते, तो ये वैलिड नहीं है। तो कंडीशन आ गई थी क्या, t मस्ट नॉट बी नेगेटिव। यहाँ दिक्कत कहाँ आ रही थी, दिक्कत यहाँ आ रही थी, देखो जब तुम्हें 2 पोजीशन पे तुम्हें वैल्यूज़ भरनी है एंड समहाउ
जो तुम्हें वैल्यू भरनी है उसमें एक वैल्यू तुम किसी एक पोजीशन पे पूरी नहीं डाल सकते ऐसे, क्योंकि अभी तक जो हम टी ऐसे करके देख रहे थे, T0 to T ऐसे, उसमें यही तो कर रहे थे हम, एक तरफ 0 एक तरफ पूरा T डाल दे रहे थे। बट वो हम नहीं कर सकते बिकॉज अब जो हमें सम चाहिए उसकी एक साइड अगर हम वैल्यू डाल देंगे तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू हम किसी वेरिएबल को दे सकते हैं उसके बाहर चली जाती है, इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे थे। तो हमें इससे क्या समझ आया कि भाई किसी एक साइड पे हमें के वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि वो मैक्सिमम है, एंड दूसरी साइड जो हमें सम निकालना है, जो कि हमारा सम क्या है, वो टी है, माइनस के इतनी वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। एंड फिर हमने देख लिया कि हम ऐसे कब तक निकाल सकते हैं। देखो ये रहा, के क्या है हमारा 7 एंड टी माइनस के क्या है 4। ऐसे हम कब तक कर सकते हैं, जब तक कि 4 हमारा वापस 7 नीचे कर जाए। तो यही स्टेप कितनी बार होंगे ये निकालने के लिए हमने क्या चेक करा कि भाई हम तब स्टॉप कर देंगे ना जब वापस हमारा के ना हो जाए ये टी माइनस के, एंड ये खुद भी तो हमारा के ही है, तो क्यों ना हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें। तो वो यहाँ पे मैंने करा है के माइनस, इसको ही अगर तुम देखोगे ये ऐसा था के माइनस टी माइनस के, राइट। खोलोगे तो क्या हो जाएगा, के माइनस टी प्लस के। इसको तुम लिख सकते हो 2k माइनस टी, बट ये 2k माइनस टी भी हमारा एक साइड देता था, जैसे कि 4 5 6 7 है, तो ये 5 6 7 तक का ही हमें दे रहा रहेंगे, तो हमें +1 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 2k माइनस टी +1। एंड ये भी चेक करना है हमें साथ साथ कि ये जो हमें वैल्यूज भरनी है दो वेरिएबल के अंदर, x तो फिक्स है y z के अंदर, तो जो हमें सम फाइंड करने हैं इनका, वो ऐसा तो नहीं कुछ ज़्यादा ही हो जाए जो हम पॉसिबल ही ना हो। जैसे कि यहाँ पे तुम मैक्स मान लो 4 वैल्यूज रख सकते हो, तो तुमसे कोई बोले 20 भर दो, भर ही नहीं सकते भाई। हम इसमें जो वैल्यूज मैक्स भर सकते हैं वो 4 है, 4 इसमें, तो मैक्सिमम 8 आंसर बनेगा। तो हमारी थर्ड कंडीशन है, आई मीन दूसरी कंडीशन है, राइट। और थर्ड हमारा ये है, कंडीशन तो नहीं है, बस ये है कि तुम मतलब कर लोगे, ठीक है। कंडीशन वगैरह मैंने समझा दी जो मेरे को लगा था। अब वही मैंने कंडीशन लिखी थी, कहाँ गई ये, टी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, टी जो है लेस देन ट्वाइस ऑफ के होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है हमारी। ये क्या चीज़ है हमारी, अरे तो गोल है सही से नहीं। ये क्या है, ये है मैक्स वैल्यू पॉसिबल फॉर 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में मैक्सिमम इतनी वैल्यूज भर सकते हैं। अब ये चीज़ मैं तुम्हें कोड में दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने के और एस इनपुट ले लिया, के और एस इनपुट ले लिया, आंसर हमारा 0 है इनिशियली। अब ये जो आई है ना, ये एक्स है, इसको मैं एक्स वैसे लिख सकता हूँ, बट तुम ऐसे समझ लो, ये मैंने यहाँ पे लिखा था टी इज एक्स माइनस एक्स। तो एक्स को मैं इटरेट कर रहा हूँ फ्रॉम 0 टू आई माइनस के, एक सेकेंड। तो एक्स को मैं इटरेट कर रहा हूँ फ्रॉम 0 टिल के, क्योंकि हमें एक्स को ही तो हम इटरेट कर रहे हैं, बाकी वाई जेड हमें फाइंड कर रहे हैं कि कितने हो सकते हैं। तो अब मैंने टी वेरिएबल बना दिया जो क्या है एस माइनस एक्स, यहाँ पे आई एक्स है, तो ये यही चीज़ है। कहाँ है यार, हाँ ये जो हमारा अब टी है वो क्या है, ये एक्स, एस माइनस एक्स है ना। तो ये हो गया टी। अब मैंने चेक कर लिया कंडीशन जो बोली थी कि टी सबसे पहले नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब रेंज में होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये रहा वो देखो, टी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड दूसरा क्या था, टी कम भी तो होना चाहिए कि हम बना पाए इतना, तो वो कंडीशन ये थी ना। अब अगर हम किसी भी एक वैल्यू पे के भर सकते हैं तो हमारा आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, t+1। अब ये कैसे पता कर रहे हैं कि भाई जो हमें मैक्सिमम सम चाहिए 2 वेरिएबल में, अगर वो केस या के से छोटा है तो मतलब हम किसी एक वैल्यू पे 0 भी भर सकते हैं और दूसरे पे के भी भर सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 + ट्वाइस ऑफ के माइनस टी, जो मैंने बोला था। अब बस ये कर देंगे
और ये भाई सबमिट तो मैंने ऑलरेडी कर रखा, फिर भी कर देता। अरे हाँ यार, एक तो सैंपल में चलाना ज़रूरी होता है भाई। वैसे मैंने यही करा था, मैं सबमिशन से दिखा देता हूँ ना। ये रहा मेरा पहला गलती किया था, क्योंकि मैं ये वाली कंडीशन भूल गया था। तो ये देख लो भाई, ऐसे हो गया। और मेरा भाई दो चीज़ रहती है मेरे यहाँ, मतलब दिमाग में। पहला क्वेश्चन ऐसी है तुम कर लोगे, और दूसरा ये रहता है कि भाई थोड़ा सा कुछ अलग करा हूँ मैंने, या जल्दी से कोई सोचने में मुश्किल हो रही हो ऐसी अप्रोच, तो मैं उसको डिस्कशन में लिख देता हूँ, यहाँ भी देख सकते हो। और तीसरा ऐसा लगता है इन क्वेश्चन की तरह जिनमें यार समझाने में मेरे को लगता है ज़्यादा सही है, तो मैं भाई वीडियो बनाने की ट्राई करता हूँ। बाकी देखो ये मैं अपलोड करता नहीं। चलो भाई, बाय।